हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, कहाँ से आए आप? गांव भेरिया, तहसील पीवट, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 24 फरवरी दूसरा महीना 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो हिंदू देव में आर्थिक तौर पे जो पूजा होती है, पूजा पाठ होता है, वो करते थे। और जो घर में घरेलू पूजा पाठ होती थी पितरों की, वो पूजा करते थे हम, जो हिंदू समाज में प्रचलन है। सर हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं जब आप कर रहे थे तो सर उन भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिले? को जी लाभ के बारे में तो पता नहीं था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती उन पूजा करते थे। लाभ का विशेष हमें पता नहीं था, जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे हम उस तरीके से भक्ति करते आ रहे थे। इस सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए जी। हमारे गांव में एक संत रामपाल का शिष्य है, धर्मदास है उनका नाम। तो उनके अकॉर्डिंग मेरे पिताजी ने नामदान लिया संत रामपाल जी से। तो वो नामदान लेके आए तो उनका मैंने फुल विरोध किया इस बात का, आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम लेके आए। मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे, घर में क्लेश करते थे। आपको पता होगा जो शख्स दारू पीता है उसके घर में क्लेश नॉर्मली बात होती है। तो मैंने उनका फुल विरोध किया। तो मेरे पिताजी ने बोला आप आश्रम में जाओ सतगुरु रामपाल जी महाराज के, वहां से एक कमी ढूंढ के ले आना, मैं नामदान छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। सत्संग हुआ तो वहाँ पे धर्मपाल जी का एक लड़का मेरे साथ गया। मैं आश्रम में गया कमी ढूंढने के लिए, इस बात को सत्कर मानना आप। मैं कमी ढूंढने के लिए गया तो जैसे ही मैं आश्रम में प्रवेश हुआ तो मैंने सारा आश्रम में इंक्वायरी की, सारी जगह भंडार घर जहाँ भी मेरे को लगा मैं सारी जगह इंक्वायरी की, मुझे कोई कमी नहीं मिली। मैं गया था कमी ढूंढने के लिए, लेकिन परमात्मा ने इसके विपरीत मेरे को चमत्कार दिखाए, जो आज लोग चमत्कार मानते हैं जिसको। मेरे सामने पीजीआई से एक अपने मेरी उम्र का, हम उम्र का लड़का, जिसको पीजीआई में जवाब दे दिया था, उसके मुंह से झाग बह रही थी और उसकी स्थिति देखी नहीं जा रही थी, सारा उसका परिवार रो रहा था। तो उसको भक्तों ने बोला, संत रामपाल के शिष्य ने, भाई आप संत रामपाल जी से नाम ले लो। तो घर वाले ने बोला चलो वैसे ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया मर ही गया है, तो इसको एक बार संत रामपाल जी नामदान ले लेते हैं। तो मैं उस मौके पे खड़ा था गेट के बाहर, तो वहां पर उसको स्ट्रेचर से अंदर लेके आए और संत रामपाल जी से नामदान दिवाया। नामदान दिवाने के बाद उसको जैसे ही संत रामपाल जी के आशीर्वाद के लिए लेके गए तो मैं भी देख रहा था चीज को। मैं ऐसा क्या है, लोग बोलते हैं चमत्कार है। तो मैंने देखा संत रामपाल जी जैसे उसको सिर पे हाथ धरा, आप सत्कर मानना इस बात को समाज वाले, तो उसमें वो शख्स उठ के बैठ गया। अब आप इस चीज को मानना, जो शख्स स्ट्रेचर पे लेटा हो और वो उठ के बैठ जाए, कितना धरती आसमान का अंतर हो जाता है इस बात को। एक ये चमत्कार दिखा मेरे को। उसके बाद संत रामपाल जी यहाँ पे सत्संग करते हैं, उनका ऐसा स्वरूप मेरे को दिखा, उनका लाइट चेहरा और चेहरे के पीछे जो चक्र चलता है उसमें वाइट, उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे बर्फ भी उसकी अंकल में नहीं कर सकते, बर्फ से भी ज्यादा लाइट चेहरा मेरे को दिखा। तो जबकि मैं कमी ढूंढने के लिए गया था, उसी टाइम मेरा विचार हो गया था मैं संत रामपाल जी से दीक्षा लूं, लेकिन मैंने दीक्षा नहीं ली। इसका कारण ये था कि हमारे जो समाज में बोलते हैं, जो संत रामपाल के आश्रम में जाता है वो उनके खीर खाता है तो ऐसे हो जाता है, और भ्रांतियां फैला रखी थी। लेकिन मैंने 2-3 सत्संग जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मुझे शारीरिक लाभ, आर्थिक और भौतिक सभी प्रकार के लाभ हुए। जब मैं संत रामपाल जी से जुड़ा तो मेरे को कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मगर परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मैं काम से घर पे वापस जा रहा था बाइक से, किसी बाइक से, मेरे बाइक को चला रहा था, मैं उसके पीछे बैठा था। तो हम जैसे ही गांव से थोड़े पीछे पहुंचे, वहां पर एक साइकिल वाले तुरंत आगे आ गया, तो उसके साथ हमारी बाइक टकरा गई। बाइक टकराते ही हम सड़क पर गिर गए, और सड़क पर गिरने के बाद जो शख्स बाइक चला रहा था, हम काफी 10 फुट, कम से कम 10-50 फुट घसीटते हुए गए सड़क के ऊपर। तो मेरे को भी एकदम सिर मेरा धरती पे लगा और मेरे यहाँ पे चोट लग गई, अंदरूनी चोट लगी, मेरा ब्लड नहीं निकला और उसकी आंखों में दिखना बंद हो गया। वो शख्स था। आज भी इस शख्स का, इस घटना का हमारे गांव में पूरा प्रमाण है भी इनकी घटना हुई थी। और हमें जो आसपास के लोग थे उन्होंने उठाया, तो मेरे को परमात्मा की संत रामपाल जी के से कुछ चेत हुआ, मेरे को होश आया, तो वो उठा के ले गए हमें। तो वहाँ पे जाते ही डॉक्टर ने बोला, मिशन हॉस्पिटल है हमारे वहाँ पे, तो पहले छोटे डॉक्टर के पास बोले, उसने कहा मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये बड़े केस है, हम इसमें ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आपके। तो उन्होंने बोला भी आप एक आधा इंजेक्शन लगा दो, दर्द का इनको पेन हो रहा है काफ़ी। तो इतने में मैं मेरे फ़ोन से घर में फ़ोन कर दिया, भाई आपके लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है, ऐसे ऐसे यहाँ पे आप आ जाओ। तो उस दौरान गाड़ी में हमें बिठा के मिशन हॉस्पिटल, हमारे कैंचिया से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है,
वहाँ पे हमें ले गए। उसी दौरान वो डॉक्टर ने मेरे को चेक किया। उस डॉक्टर ने बोला कि आपका तो जो सीट यहाँ पे हड्डी टूटी हुई है, सीटी स्कैन है, मैं लेना भूल गया उस चीज़ को। आप कोई भी अगर हो मेरा नंबर नोट कर ले, 90-341 58-340, मेरे गांव में तहकीकात कर ली जाए इस बात की। आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी ये नॉर्मली ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा लाभ है जी, मेरी पत्नी है माया रानी, जिनको कहना मतलब शादी के बाद ना 1 साल तक उसने नामदान नहीं लिया। उसने कहा मैं ज्ञान समझूंगी तब नाम लूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं परमात्मा कहते हैं किसी को बाय फोर्स नाम नहीं दिवाया जा सकता, कोई ज्ञान को समझेगा तो ही नाम लेगा। मैं ठीक है, साल उसने सत्संग देखा, ज्ञान गंगा पढ़ी, तो ज्ञान लेने से पहले उसको एक बार गर्भ हुआ तो वो गर्भ खराब हो गया। तो उसने कहा मैं संत रामपाल जी नाम दीक्षा तब लूंगी जब मेरा एक बार गर्भ हो जाए। तो हमने ट्रीटमेंट करवाया, नामदान ले लिया उसने। उसके बाद नामदान ले लिया, ट्रीटमेंट करवाया, उसमें मेरे में और उनमें दोनों में कमी बताई। जो डॉक्टर इंदु गुप्ता है पेवा में, चेक कर सकते हैं इस बात को, हमारे गांव में भी मेरी तहकीकात कर सकते हैं इस बात को। उसके बाद परमात्मा ने उसकी कृपा करी तो उसका भी आज 7 महीने का गर्भ है। ये परमात्मा ने हमें, और भी ऐसे छोटे मोटे चमत्कार होते रहते हैं। सर और क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? और ऐसा शारीरिक लाभ भी हुए हैं, और ऐसा है मेरे परमात्मा ने आर्थिक भी स्थिति बहुत दयनीय थी। कहने मतलब एक पैसा रहता तथा मैं टिकता नहीं था। जब से संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ा हूँ तो मेरे को बाइक साइकिल तक का बहुत नहीं था। मेरा परमात्मा ने ऐसी दया करी, आज दास के पास परमात्मा ने ऐसी दया करी, मुझे विश्वास भी नहीं था। जिस शख्स से मैंने पूछा, परमात्मा ने ऐसी दया करी, मेरे साइकिल की औकात नहीं, और परमात्मा ने मेरे को बाइक दिवा दी, और आर्थिक स्थिति भी बढ़िया है मालिक की दया से, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कमियां ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन सर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग और भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सारी अलग अलग गलतफहमियां पाल के रखते हैं। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो सर आपसे नाम दीक्षा के लिए कितने पैसे लिए गए? सर ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी मीडिया वालों ने एक भ्रांति फैला रखी है। अभी संत रामपाल जी से नाम लेते समय पैसे लिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 2014 से जुड़ा हूँ, हमें किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं दिया। वो तो अपनी एक श्रद्धा है, श्रद्धा होती है, मगर पैसा वहां से कोई एक प्रकार का भी पैसा नहीं ले जाता, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज, आना जाना रहना खाना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसी व्यवस्था मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी आश्रम में। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में नाम दीक्षा ली। सर देखिए नवंबर 2014 में संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगते हैं और वो जेल में चले जाते हैं। तो सर क्या आपको अभी ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी और संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पे जितने मुकदमे लगाए हैं झूठे हैं, क्योंकि इस बात में मैं खुद गवाह हूँ। मैं खुद जेल में मेरी तारीख लगती है, और ये सब झूठे मामले हमारे पर लगाए हुए। मेरे पर भी मामले झूठे लगा रहे। 839 भक्त हैं, उन सब पर झूठे आरोप लगाए हुए हैं। हमारे गुरु जी पे भी, संत रामपाल जी पे झूठे आरोप लगाए हुए हैं। मेरी खुद तारीख लगती है, जेल के अंदर जाते हैं। हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। सर आपके ऊपर कैसे मुकदमे बने? हमारे पर मुकदमे ऐसे बने, हम अपने आश्रम में बैठे थे, हमें बाय फोर्स, हम घर के लिए आए थे तो हमें बाय फोर्स पकड़ के धारा लगा दी गई, हमें सीआई स्टाफ में ले गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो एक आदमी के साथ जो सभ्य समाज में कभी नहीं होता है, हमारे साथ वो दुर्व्यवहार किया जाता है। और हमारे पर बाय फोर्स उगलवाया गया, बोलो तुमने ये काम किया। ये कहाँ का कानून है जो बाय फोर्स किसी को गुनाह के लिए कबूल किया जाता है? सर जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत प्रताड़ित किया गया, सर आज उन बातों को 3 साल हो गए हैं, सर आज क्या स्थिति है? सर ऐसा है, हमने कोई अपना तहसील में या जिले वाइज या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीसी सभी को ज्ञापन दिए इस बारे में हमारी सीबीआई जांच की जाए, भाई हमें न्याय मिले। अगर हम दोषी हैं, संत रामपाल जी नहीं, उनके न्याय जितने भी न्याय हैं, लाखों करोड़ों में अभी उनके लाखों न्याय हैं, और उसके अलावा जो 839 तारीख पे जाते हैं, हमने एक ही मांग किया, अगर हमारी सीबीआई जांच करो, अगर हम दोषी पाते हैं हमें फांसी तोड़ दो, हमें कोई गम नहीं इस चीज का। अगर हम दोषी नहीं है तो हमें क्यों रखा जाता है, निर्दोष को क्यों रखा जाता है? हमें बाइज्जत बरी किया जाए, हमारे गुरुजी को, संत रामपाल जी को बरी किया जाए, और हमें भी। सर क्या आप भी कोई नशा करते हैं? हाँ जी सर, नाम लेने से पहले मैं अपने बियर पीता था, सिगरेट पीता था, और जो मीट मटर जब चलता है जो वो खाता था। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद दास ने आज तक पीना तो दूर किसी को लाके भी नहीं देना, ऐसी शिक्षा दी रखी महाराज। सर आपके अंदर ये परिवर्तन कैसे आया कि पहले आप बहुत नशा करते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे सर, लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाते हैं तो नशा करना तो दूर, आप किसी को लाकर भी नहीं देते। सर ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? सर ये परिवर्तन उनके ज्ञान में है, उनमें शब्द शक्ति है, जो वो मंत्र देते हैं उनमें शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति से ही इंसान में बदलाव हो सकता है। आज गवर्नमेंट ने लाखों प्रथाएं चला रखी हैं, भाई नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं, मगर उनका रिजल्ट 0 होता है।
उससे कोई फायदा नहीं है। मगर संत रामपाल जी ऐसे पूरे विश्व में एक संत हैं जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, जिनके ज्ञान से सब शक्ति से ज्ञान दीक्षा लेकर ये नशा त्याग सकता है, वैसे अदरवाइज नशा नहीं त्यागा जा सकता है। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी भाई बहनों से भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण कराएं।